हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज हम सिटाडील के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एपिसोड 4 के एंड में हमने कार्टर और मेसन केन के बीच की बातचीत देखी थी, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि नादिया गद्दार है। और वहीं पर एपिसोड 4 का एंड हो गया था। एपिसोड 5 की शुरुआत मोरक्को की ब्लैक साइड से होती है, जहां नादिया और मेसन कीन कार्टर को छुड़ाने आए हैं। कार्टर वहां नादिया पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाता है, जिस पर मेसन उससे ऐसा बोलने का कारण पूछता है। फिर सीन 9 साल पहले एथेंस पहुंचता है, जहां मेसन कीन और नादिया एक मिशन के लिए अंडरकवर हैं। इसमें वो लोग एक मैरिड कपल हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। मेसन केन नादिया को एंगेजमेंट रिंग देता है, जिस पर पहले तो नादिया को लगता है कि ये मिशन के लिए है, लेकिन मेसन कहता है कि ये मिशन के लिए नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और नादिया भी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद सीन डालिया के घर पर बर्नार्ड और लेक के पास पहुँचता है। बर्नार्ड एंड्रस को उसकी पुरानी लवर और मेसन केन की करंट वाइफ से मिलवाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे उसकी पुरानी लवर से मिलवा देगा। एंड्रस उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी रस्सियाँ खोलने लगता है, लेकिन तभी डालिया वहाँ पर आ जाती है और वो एंड्रस को गोली मार देती है। उसके बाद बर्नार्ड ऑर्लिक और डालिया सिटाडेल के डाउनफॉल को लेकर बात करती हैं। तभी डालिया कहती है कि वो सारा क्रेडिट खुद नहीं ले सकती। इसमें बर्नार्ड ऑर्लिक के एक टीम के मेंबर ने भी उसकी काफ़ी मदद की थी। उसके बाद सीन 9 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां पर नाडिया के फ़ोन पर मैसेज आता है कि सेलेस्टल को सेफ हाउस नहीं भेजा गया है, बल्कि उसे बैक स्टॉप कर दिया गया है और उसकी पूरी याददाश्त मिटा दी गई है। और ऐसा बर्नार्ड ऑर्लिक के कहने पर हुआ है। जिसके बाद नादिया गुस्सा में बर्नार्ड ऑर्लिक के पास जाती है और उसके बाद उससे बस इतना पूछती है कि क्या मेसन केन को पता था या नहीं। जिस पर बर्नार्ड उसे कहता है कि मेसन केन को सब कुछ पता था। जिसके बाद मेसन केन और डालिया एक कैफ़े में मिलते हैं, जहां डालिया मेसन केन से सेलेस्टल से मिलवाने की बात कहती है। वो कहती है कि वो सेलेस्टल से एक बार बात करना चाहती है, लेकिन मेसन केन उसे रूल्स का हवाला देकर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करना उसकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं। वो सेफ हाउस में है और ठीक है। तभी नादिया उस पर भड़क भड़क जाती है और कहती है कि अब वो और झूठ नहीं सुनना चाहती और ना ही मेसन केन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। और मेसन केन के साथ ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नादिया किसी से फ़ोन पर बात करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो वहाँ पर एक राय गंभीर नाम के आदमी से मिलती है, जो उसे वेलेंसिया का नकली पासपोर्ट बनाकर देता है। नादिया उससे कहती है कि इस बारे में मेसन केन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि नादिया ही वो गद्दार है। इसने सिटाडेल को ख़त्म करने के लिए मैंटिकोर की मदद की थी। अब आगे का पता नहीं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मेसन केन, डालिया और कार्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ मैंटिकोर के कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर सीन बर्नार्ड ऑलिक के पास पहुँचता है, जहाँ डालिया उससे कहती है कि उन लोगों को मेसन केन की बेटी और उसकी बीवी की लोकेशन मिल चुकी है। अगर अब उसने परमाणु बम के कोड नहीं बताए तो वो उन सबको मार डालेगी। इसके बाद बर्नार्ड ऑलिक डर जाता है और वो न्यूक्लियर वेपन के कोड बता देता है। डालिया के पास डेविड का फ़ोन आता है और डेविड उसे बताता है कि मेसन और नादिया मिलकर ब्लैक साइड पर घुस आए थे और कार्टर को अपने साथ ले ले गए हैं। इसके बाद डालिया उससे कहती है कि तुम यामासाकी से बात करो और उन्हें उसके पीछे भेजो, क्योंकि वो अभी वहीं पर है। डालिया डेविड को तुरंत वेलेंसिया निकलने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नादिया की कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वेलेंसिया में राही गंभीर के पास रखी हुई है। वो डेविड को बताती है कि उसका भाई मारा गया है और उसे बर्नार्ड ऑर्लिक ने मारा है। उसने किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोल ली और एंड्रेस को मार डाला। उसके बाद सीन नादिया के पास पहुंचता है, जहां कार्टर बार बार नादिया पर आतंकवादी होने का और गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा रहा होता है। मेसन केन भी नादिया पर शक करने लगता है और वो भी उस पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाने लगता है। जिस पर नादिया गाड़ी रोकती है और वो उन लोगों को जवाब देती है
कि जब वो वेलेंसिया गई थी और उसने सिटाडेल को छोड़ा था, तब वो पेट से थी और मेसन केन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसीलिए उसने राही गंभीर को फ़ोन लगाया था और वेलेंसिया चली गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पर किसी तरह का कोई खतरा आए, और ना ही वो मेसन केन को इस बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि उसने सेलेस्टियल के साथ धोखा किया था। वो कहती है कि आखिरी बार उसने अपनी बेटी को 8 साल पहले देखा था, जब उसे सिटाडेल की तरफ से इटली का मिशन करने के लिए फ़ोन आया था, और वो अपनी बेटी को राही गंभीर के पास ही छोड़कर चली आई थी। जिस पर कार्टर कहता है कि उसने ये सब करने के लिए राही गंभीर को ही क्यों चुना, जबकि वो तो एक आतंकवादी है। इस पर नादिया उन्हें बताती है कि राही गंभीर उसके पिता हैं और उसकी बेटी भी उन्हीं के पास है। तभी वहाँ पर डालिया के कुछ लोग मेसन केन से मिलने आते हैं, जो उसकी डालिया से बात करवाते हैं। डालिया उसे फ़ोन पर कहती है कि उसे मेसन केन की मदद चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट के बिना वो वेपन एक्टिवेट नहीं होंगे और लॉन्च नहीं होंगे। तो मेसन केन कहता है कि वो उसकी मदद क्यों करेगा। डालिया उसे बताती है कि उसने उसकी बेटी को, उसकी और नादिया की बेटी को वेलेंसिया से किडनैप करवा लिया है, और अब वो डालिया के पास है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी बेटी को मार डालेगी। और यहीं पर एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।